हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। और कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आज आप लोग बहुत ज्यादा हैप्पी भी होंगे। जिन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि इस वीडियो के लिए मुझे बहुत ज्यादा से रिक्वेस्ट थी, तो मैं इसको बोल सकती हूँ कि ये मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो आप बोल सकते हो मेरा है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे इतने कमेंट करे। तो पहले तो मैं आपको सॉरी बोलूंगी कि थोड़ा लेट हो गया है, क्योंकि थोड़ा सा बताने के लिए भी, क्योंकि आपको पता है मैं इस तरह के जो वीडियो है अपने चैनल पे नहीं लाती हूँ और मुझे तो बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी कि इस चीज के लिए भी मुझे इतनी रिक्वेस्ट आएगी। तो आई एम सो हैप्पी कि आप लोग मुझसे इतना ज्यादा से इंस्पिरेशन ले रहे हो और चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं। तो थोड़ा सा मैंने भी सोचा कि मैं क्या बोलूं क्या ना बोलूं, क्योंकि मुझे इस तरह के वीडियो आते नहीं है बनाने और बताना भी नहीं आता है, क्योंकि खुद पे तो मैं चीजें अप्लाई कर चुकी हूँ, लेकिन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फिर भी आपके इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, आप सबका प्यार और 2-4 अगर मुझे कमेंट्स होते तो फिर भी चाहे मैं ये वीडियो नहीं बनाती। लेकिन मेरे आप पिछले कोई से भी वीडियो देख लो, इतने कॉमेंट्स है मेरे वेट को लेकर। तो मैंने सच्ची में सोचा ही था इस चीज के लिए मुझे कभी रिक्वेस्ट आएगी कि अपना वेट लॉस जर्नी आप हमारे साथ शेयर करो, हम भी करना चाहते हैं वेट लॉस। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि मतलब मुझे भी इस चीज के लिए कभी रिक्वेस्ट आएगी कि पूजा आप अपना वेट लॉस जर्नी हमारे साथ शेयर करो। तो आज वो ही शेयर करने के लिए मैं यहाँ पे बैठी हूँ और बहुत खुशी हो रही है वाला वीडियो बनाते हुए मुझे, और आप लोगों को भी बहुत खुशी होगी। तो शुरू करते हैं। और मैंने कितना मेरा वेट था और मैंने कितना लूज करा है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगी। अभी फिलहाल मैं आपके साथ ये सब शेयर करूंगी कि मैंने अपने वेट को कम करने के लिए, वेट लूज करने के लिए मैंने क्या क्या करा है। मैंने डाइट करी है, पहले मैं आपको बता दूं। मैंने एक्सरसाइज की है, मैंने वॉक की है, ये तीनों चीजें मैंने करी हैं। क्योंकि मैं आपको एक सच्ची बात बताती हूँ, और मैंने बिना जिम जाए, क्योंकि मुझे कमेंट आते हैं आप जिम आपने ज्वाइन करा है। मैंने जिम की आज तक शक्ल ही नहीं देखी अंदर जाके कि जिम होता कैसा है। तो मतलब वैसे तो देखा है, लेकिन ऐसे मैंने कभी भी जिम जाके नहीं देखा है अपनी आंखों से सामने से कि जिम कैसा होता है। मैंने जिम कभी भी ज्वाइन नहीं करा है। जो भी मेरी बॉडी में आपको डिफरेंस दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ मेरी मेहनत की वजह से है। मैं यही बोलूंगी, मेरी ही मेहनत है इसमें, तो उस वजह से आपको मेरा वेट कम भी दिख रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने ये शुरू करा था अप्रैल 22 तारीख से मैंने ये शुरू करा था। नहीं सॉरी, 22 तारीख नहीं, ये मैंने 22 मार्च से स्टार्ट करा था। और मैंने अपने आप को टाइम दिया था 6 महीने का, कि इस 6 महीने में मैं अपना वेट, जितना मेरा आइडल वेट था उतना मैं लेकर आऊंगी, मेरा टारगेट था जो। लेकिन मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, 1.5 महीने में रिजल्ट मेरे पास था। 1.5 महीने में, मैं फिर भी 2 महीने बोलूंगी, क्योंकि लोगों को वो दिखना शुरू हुआ 2 महीने में। वैसे लोग तो 1.5 महीने का 1 महीने में मुझे बोलने लग गए थे, वीडियो में भी बोलने लग गए थे। लेकिन जो मुझे खुद से अपने ऊपर दिखाना और जो मेरी फैमिली ने मुझे बोलना शुरू करा, वो 1.5 महीने में बोलना शुरू कर दिया था। लेकिन फिर भी मैं 2 महीने ही बोलूंगी कि मैंने 2 महीने में इतना वेट लूज करा है। तो मुझे खुद विश्वास नहीं है कि मैंने इतना वेट कैसे लूज कर दिया, क्योंकि मैंने 6 महीने अपनी बॉडी को, मतलब अपने आप को, मेरे माइंड बिठा रखा था कि मुझे 6 महीने में ये सब करना ही करना है। तो चलिए, शायद मैंने बहुत सारी बातें कर दी। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वीडियो हो सकता है लंबा हो, क्योंकि मैं कुछ भी स्किप करके आपको नहीं बताऊंगी। लंबा होगा तो मैं 2 पार्ट इसके कर दूंगी, लेकिन मैं आपके साथ सारी चीजें शेयर करूंगी। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा बताकर और फिर आपका नहीं हुआ वेट लूज तो फिर आप बोलोगे पूजा तुमने क्या करा और हमने क्या करा जो वेट लूज नहीं हुआ। लेकिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, अगर आपने इस तरीके से करा तो आपका वेट जरूर से लूज होगा, चाहे वो मेरे जितना ना कम हो, क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म जो रेट होता है वो कभी किसी का अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। इस वजह से भी थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है। तो चलिए मैं आपको बताना शुरू कर देती हूँ। और अगर कोई पहली बार ये वीडियो देख रहा है तो मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल का नाम है व्लॉग्स विद पूजा। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मैंने इस तरह का ना जो वीडियो कभी नहीं बनाया है, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कहाँ से क्या स्टार्ट करूँ। लेकिन जो चीजें हैं, देखो मैंने वेट लॉस करा अपना, तो मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी है। मैंने आपको बताया मैं डाइटिशियन तो हूंगी, अपना डाइट प्लान खुद ही लिख दूंगी। तो मैंने इसके लिए बहुत सारी वीडियोस देखी है, लेकिन मैंने किसी का वीडियो देख के ये नहीं करा है। सबका देखने के बाद मैंने अपना डाइट प्लान खुद से बनाया है, और ये डाइट प्लान मेरी अलमारी के पीछे स्टिक करा हुआ था मैंने। तो कई बार मैं सोचती थी कि वीडियो बनाते हुए आप लोगों को दिख ना जाए। और बताने का मतलब ये नहीं है, मैं ये चाह रही थी कि जब मैं वेट लॉस कर लूं उसके बाद आप लोगों के साथ शेयर करूं। हो सकता है मैंने बीच में गिव अप कर दिया तो फिर बेइज्जती जैसी हो जाती है ना कि अरे पूछा तुमने छोड़ दिया। इस वजह से वैसे मेरा जो विल पावर है बहुत स्ट्रांग है, मैं खुद से बोलती हूँ, मैं जिसको ठानती हूँ तो फिर मैं कर लेती हूँ, और वही मैंने अपने वेट के साथ भी करा है।
तो मैंने अपने अलमारी के पीछे ना छाप मतलब स्टिक करा हुआ था। तो मेरे हस्बैंड ना देख के हंसते थे कि मैंने क्या बना रखा है, लेकिन मुझे अच्छा लगता है मैं अपना डाइट प्लान वहां पे रख दूं। अब तो मैंने हटा दिया है वहां से, लेकिन मैंने अपना डाइट प्लान खुद से बनाया है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ आपको क्या करनी है। 3-4 चीजें हैं जो आपको करनी है। मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है क्योंकि मुझे आपने बताया ना मैंने आपको कि मुझे थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा था कहां से स्टार्ट करूं। तो सबसे पहली चीज जो है वो आपके माइंड को आपको कंट्रोल में रखना है। आपके माइंड को आपको समझा के रखना है कि ये जो भी टाइम हमने अपने आप को दिया है या जो भी टारगेट हमने करा है ये हमें करना ही करना है। मतलब माइंड और बॉडी जो होती है ना एक दूसरे से कनेक्ट होती है। तो माइंड तो बोलता है, आज आप मेरा वीडियो देख के भी ये बोलोगे पूजा हम कल से ये करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपकी बॉडी आपका साथ कभी कभी माइंड का नहीं देती है ना। आप क्या करोगे, अगले दिन जाके खाना शुरू हो जाएगा जो आपको नहीं खाना है। ये मेरे साथ हुआ नहीं है लेकिन होता है, क्योंकि मैंने ये पहली बार ट्राई करा है अपनी बॉडी पे वेट लॉस। और इससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था, माइंड में मेरे कभी दिमाग में चीजें हैं कि मुझे वेट लॉस करना है। लेकिन कभी कभी कुछ चीजें होती है कि लगता है नहीं अब वेट लॉस करना ही करना है, तो मैंने वो ही करा है। और इसलिए बोल रही हूँ माइंड को आपको कंट्रोल में रखना है कि नहीं जो हमने टारगेट लिया है, जितना महीने हमने अपनी बॉडी को देने हैं हम देंगे, क्योंकि रिजल्ट हमें जरूर से मिलेगा। और दूसरी चीज है पॉजिटिव रहना है, आपको हैप्पी रहना है। पॉजिटिव इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर आप दुखी मन से खा रहे हो, मतलब दुखी मन से आप डाइट कर रहे हो, दुखी मन से वॉक कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो और आपका मन किसी खाने में अटका हुआ है या आपको हो रहा है राम सब खा रहे हैं घर में मैं ही नहीं खा पा रही हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है, बिल्कुल भी नहीं सोचना है। यहाँ पर आप एक चीज जरूर अपने दिमाग में रखना जो मैंने रखी है कि हमने इतने साल अपनी बॉडी को खिलाया है और कुछ महीने हम अगर अपनी बॉडी को कम खिलाएंगे तो क्या हो जाएगा। जब रिजल्ट आप लास्ट में देखोगे ना तो आप खुद ही खुश हो जाओगे और अपने आप पे प्राउड फील होगा आपको कि आपने जो सोचा वो आपने करा। इसलिए बोल रही हूँ कि अगर आप अपना डाइट स्टार्ट कर रहे हो या कुछ भी अपना डाइट प्लान आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखिए, खुश होके इस डाइट को फॉलो कीजिए। दुखी होके अगर आप करोगे तो आपका 1 kg भी कम नहीं होगा। मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, अगर आप दुखी होके ये चीज करोगे कि मैं ये नहीं खा पा रही हूँ, वो सब खा रहे हैं लेकिन मैं नहीं खा पा रही हूँ, वो बाहर जाके वो ये खा पा रहे हैं मैं नहीं खा पा रही हूँ, ये अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। बस ये करिए कि मुझे वेट लॉस करना है करना है करना है। मैंने तो यही करा है इसलिए बता रही हूँ। तीसरी चीज है आपको वाटर बहुत ज्यादा पीना है, पानी आपको बहुत ज्यादा से लेना है, बहुत ज्यादा का मतलब ये नहीं है कि बहुत ही ऐसा हो गया, लेकिन 4 लीटर पानी आपको पूरे दिन में पीना है। मैंने 4 लीटर पानी पिया है और कभी कभी उससे ज्यादा पिया है। सॉरी, इसमें पानी पीना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो पानी आप 4 लीटर या 5 लीटर भी पी सकते हो। पानी को आपको बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है कि जब आपको प्यास लगी तभी आप पानी पीने जाओ, नहीं। आप एक बॉटल बना लीजिए 1 लीटर की, तो उसको या फिल करके 4 लीटर आप पी लीजिए। मैं तो पी लेती थी, मैंने किसी भी चीज में कॉम्प्रोमाइज नहीं करा कि आज मैं 2 पीऊंगी या फिर आज कल से स्टार्ट करूंगी। मैंने जब से स्टार्ट करा तब से मेरे मन में ये था नहीं मुझे करना है। तो ये चीज है। और सबसे लास्ट वाली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको स्लीपिंग, आपका सोना जो है ना बहुत अच्छा वाला सोना है, मतलब कि टाइम 7 घंटे तो आपको सोना ही सोना है, मतलब टाइम से सोना है और टाइम से मॉर्निंग में उठना है। नींद आपको बहुत जरूरी है। वेट लॉस हमारा तभी होगा जब हमारी बॉडी को रिलैक्स मिलेगा। तो रिलैक्स हमें तभी मिलता है जब हम रात को सोते हैं और पूरी नींद लेते हैं अपनी। तो मैं तो रात को 10 बजे या 10:15 तक मैं सो जाती थी, सुबह 6 बजे मेरा शुरू हो जाता था उठना, मतलब उठ जाती थी। उसके बाद मेरे जो भी चीजें मैं करती थी आगे बताऊंगी वो शुरू हो जाता था। तो 4 चीजें जो आपको करनी है और 4 चीजें वो हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको जो बाहर के पैकेट वाले फूड होते हैं ना, बाहर का मतलब आप ऐसे कर दीजिए कि आपके लाइफ में कुछ है ही नहीं बाहर का, मीन्स की चिप्स, चॉकलेट और कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम हो गई, ये सब चीजें बाहर का। आप कुछ भी पैकेट फूड आप जानते होंगे क्या क्या होता है, तो मैं ज्यादा बताऊंगी नहीं। वो सब आपको कट करना है, 1 बाइट भी नहीं लेना। ये भी नहीं सोचना कि 1 बाइट लेंगे तो कुछ नहीं होगा। 1 बाइट लोगे तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये चीजें बिल्कुल स्किप करनी है। फ्राइड चीजें बिल्कुल स्किप करनी है। घर में कुछ भी फ्राइड बन रहा है नहीं खाना है, बाहर का तो बहुत दूर की बात है। घर का फ्राइड भी आपको बिल्कुल नहीं खाना है। हम चिप्स तल लेते हैं, कई बार ये खा लेते हैं, कुछ भी आपको नहीं खाना है। तीसरी चीज आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। अब स्ट्रेस की बात यहाँ पर है, अब ऐसा हो नहीं सकता कि हमारी लाइफ में स्ट्रेस ना हो। जब मैं वेट लॉस कर रही थी तो ऐसा नहीं कि मेरे पे कोई स्ट्रेस ना हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। व्लॉग में वो चीज दिखती है, लेकिन हम छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, लेकिन वो स्ट्रेस हमारी बॉडी में 1 kg का वो ½ kg भी कम करके नहीं देगा। तो अगर वो तो खैर ये है कि स्ट्रेस तो सबकी लाइफ में होता है, लेकिन उस स्ट्रेस को थोड़ा सा नॉर्मल वे में लेकर
साइड कर दीजिए। तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। और आपको शुगर, मेन चीज जो है शुगर, आपको बिल्कुल कट कर देना है। कट 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 शुगर, जो व्हाइट शुगर होती है। यहाँ पर मैं ये नहीं बोलूंगी आप ब्राउन शुगर ले लो, आप गुड़ ले लो, कुछ भी नहीं लेना है आपको। मैंने शुगर बिल्कुल कट 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 बिल्कुल अपनी लाइफ से जो है बिल्कुल शुगर को हटा रखा है। तो शुगर आपको बिल्कुल भी नहीं लेनी है। अगर आपने शुगर ली तो वेट लॉस नहीं होगा। इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं आपको अच्छे से बताऊं। वीडियो 10 मिनट का बन गया इस टाइम पे, लेकिन मैं चाह रही हूँ मैं जब आपको बताऊं तो मैं बहुत अच्छे से बताऊं। ऐसा नहीं कि बस फटाफट बोल के इधर हो जाऊं, क्योंकि इतनी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी है। मैं चाहती हूँ कि उनका वेट लॉस हो, मुझे लिख कर दें कि पूजा हमने इतना वेट लूज करा है, मुझे बहुत खुशी होगी। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं आपको सारी चीजें बताऊं। तो ये चीजें जो 4 आपको करनी है, 4 आपको नहीं करनी है, और इसमें से बीच बीच में बताती रहूंगी और क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ये चीजें मैंने आपको बता दी है। अब मैं अपना जो रूटीन है, अपना वेट लॉस जो है, जो मेरी जर्नी रही है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ मैंने शुरुआत कैसे करती हूँ। तो बीच में छुट्टियां थी बच्चों की, तो मेरे दिमाग में ना खुद से, और मुझे किसी ने नहीं बोला है कि वेट कम कर, किसी ने नहीं बोला है। मेरे घर में सबने बल्कि मना करा है कि मत कर, तू ऐसी अच्छी लगती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि बहुत सी चीजें होती हैं, या मैं बोलूं मुझे कुछ पसंद आता है, मैं नहीं पहन पाती हूँ सिर्फ अपनी वेट की वजह से। मेरा जो टमी है, मेरा जो हिप्स थे, जो मेरा थाइस था, उसका वेट बहुत ज्यादा रहा है, बहुत ज्यादा। और वहीं से सबसे ज्यादा वेट फैट जो है ना मेरा खत्म हुआ है। तो इस वजह से मेरे को सिर्फ ये था कपड़े का, मैं सच्ची बताऊं आपको तो सिर्फ मेरा ये था कपड़े का। लेकिन उसके पीछे बहुत सारी चीजें होती हैं, हमें हेल्थ इश्यूज भी बहुत ज्यादा से हो जाते हैं। तो पहले से ही हम अपना वेट ठीक रखें तो अच्छी बात है। तो मैंने अपना वेट लॉस इसलिए करा था क्योंकि जब मेरा मन करता था ना मैं वो पहन लूं, पहन लो, लेकिन वो फिर अच्छा ही लगता। मांस यहाँ से दिख रहा है, यहाँ से दिख रहा है, तो फिर वो चीजें नहीं पहन सकते। मुझे तो वैसे ही पसंद नहीं आता। मैं तो सिंपल वेयर में ही खुश रहती हूँ, मुझे सिंपल कपड़े ही अच्छे लगते हैं। और आपने मुझे हमेशा सिंपल कपड़ों में देखा है, इसलिए तो बात सारी मैं कुछ भी पहनूं, लेकिन मुझे होता था मेरा बिल्कुल भी मांस इधर से दिखता था, मैं फौरन चेंज कर देती थी। मुझे बिल्कुल, चाहे मुझे कोई बोले चाहे मुझे ना बोले, लेकिन यहाँ मेरे हस्बैंड जरूर बोलते थे। उनको ऐसे नहीं कि मैं पतली लगूं, उनको सिर्फ ये होता था कि पूजा वेट कम कर ले, क्योंकि पैरों में प्रॉब्लम रह जाती है। जैसे मम्मी के पैरों में है घुटने की प्रॉब्लम, तो वो सारा वेट जो हमारा घुटने में आके अटक जाता है। तो उनको बस ये था कि पूजा थोड़ा सा वेट कम कर ले, नहीं तो पैरों में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। उनका सिर्फ ये था मेरे साथ। और इसलिए मैंने सोचा कि चलो डिसाइड करते हैं, कोई नहीं, कुछ दिन हम लोग अपनी बॉडी को कम खिलाएंगे लेकिन अच्छा खिलाएंगे। यहाँ पर डाइट का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि हम लोग भूखे हैं, हम अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो। कि कुछ लोगों के दिमाग में ये चीजें होती हैं, डाइट कर रहे हो तो मतलब कि भूखे रह रहे हो, अपनी बॉडी को परेशान कर रहे हो। लेकिन मुझे पता है मैं क्या खाती थी क्या नहीं खाती थी। अपनी लाइफस्टाइल मैंने चेंज करी है। जो मैं कुछ भी घपड़ खा जाती थी ना, बच्चों के हाथ में चिप्स देके अपने मुंह में, चाय कॉफी ये सब चीजें, और मैं आपको क्या बताऊं, चाउमीन मोमो और चिप्स, मतलब मैं कुछ भी नहीं छोड़ती थी। पराठे, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा फूडी टाइप की हूँ, मैं सच्ची बता रही हूँ। तो उससे मेरा वेट मतलब बड़ा ही है, घटा तो कभी नहीं है, बड़ा ही है हमेशा से। तो वो चीज है, तो इसलिए मैंने डिसाइड करा कि मुझे वेट लूज करना है। अब यहाँ पे मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती थी। 6 बजे उठ के जब मैंने स्टार्टिंग करी है, मैंने सिर्फ 15 मिनट वॉक स्टार्ट करी, क्योंकि आपने मुझे 3 साल से देख रहे हो, 3 साल से आपने कभी मेरे मुंह से ये नहीं सुना होगा कि मैं वॉक पे जा रही हूँ। अभी फिलहाल कुछ व्लॉग के पहले ना कि मैं वॉक करने जा रही हूँ, मैं बिल्कुल वॉक तो मेरी लाइफ में कुछ मैटर ही नहीं करता था कि वॉक भी करनी है, मैं वॉक बिल्कुल नहीं करती थी। तो मैंने 15 मिनट से इसलिए स्टार्ट करा क्योंकि मुझे थोड़ी सांस चढ़ने लग जाती थी, क्योंकि वेट भी था और 15 मिनट मेरे लिए बहुत है वॉक के लिए, जो बिल्कुल वॉक नहीं करता है। उसके बाद 15 मिनट करके मैंने उसको 20 करा, 25 करा, और एकदम से मैंने उसको 1 आवर का कर दिया। और वो मैंने अपनी खुशी से, मुझे घूमना बहुत इंजॉय, मैं अकेले जाती थी सुबह 6 बजे, और आप सब जानते हो गढ़ी चौक जो है वहां तक मैं जाती थी। वो बहुत लंबा है, क्योंकि मैं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती तब मुझे पता चलता है मैं कितनी दूर तक आती हूँ। मेरे बच्चे शौक हो जाते हैं, मम्मी आप गढ़ी यहाँ तक आते हो, आप उनको नाम तो नहीं पता, आप यहाँ तक आते हो, ऐसे वो मुझे बोलते थे। तो मैंने 1 घंटा अपना बांध दिया था सुबह 6 से 7, और कभी बाई चांस मैं सुबह नहीं घूम पाती थी तो मैंने अपनी वॉक 2 महीने में एक बार भी स्किप नहीं करी है। मैंने अपनी वॉक फिर शाम को 5 से 6 करी है, चाहे धूप हो चाहे छाव हो, 5 से 6 मेरा वॉक होता था। या तो फिर सुबह तो मेरा था ही कि मुझे वॉक करना ही करना है। और उसके बाद वॉक करने के बाद मतलब मैं सीधा वॉशरूम यूज करती थी, सीधा मैं चले जाती थी वॉक करने के लिए, कुछ पानी पूनी मैं कुछ नहीं पीती थी। वहां से आती थी मैं ठीक 7 बजे मैं अपने घर पहुंचती थी, बिल्कुल 7 बजे करेक्ट टाइम पे, क्योंकि वो बिल्कुल 1 घंटे का है रास्ता आना जाना।
और वॉक से आने के बाद मैं लेती थी 1 ग्लास गुनगुना वार्म वाटर। तो मैंने 1 ग्लास लेना शुरू करा। जैसे मैंने वॉक धीरे धीरे स्टार्ट करी है ना बढ़ाना, वैसे ही मैंने अपना पानी भी वो करा है। तो मैंने 1 ग्लास से शुरू करा, उसको मैंने 2 ग्लास करा, धीरे धीरे मैंने 3 ग्लास पे आ गई हूँ। तो 3 ग्लास मैं वार्म वाटर लेने लगी थी, लेकिन बिना शहद, बिना नींबू बिना किसी चीज के, क्योंकि मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती है, तो मैं खट्टा थोड़ा सा भी मेरे गले में बर्दाश्त नहीं होता है। तो इसलिए मैंने बिना नींबू शहद के मैंने सिर्फ प्लेन वार्म वाटर लिया है, सिर्फ प्लेन वार्म वाटर। और उसके बाद अपने जो हमारे डेली के काम होते हैं ना वो सब करती थी, लेकिन उसके आधे घंटे बाद 4 से 5 बादाम मैंने लिए हैं, उनको पील ऑफ करके इतने बादाम मैंने लिए हैं। उसके बाद नॉर्मल जो हमारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा, हमारा ब्रेकफास्ट, नहाना, पूजा, जो भी होता है सबकी लाइफ में वो करें। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट लिया है, और ब्रेकफास्ट में मैंने बहुत सारी चीजें बनाई है मैंने, लेकिन रोटी नहीं खाई है, मैं आपको बता रही हूँ। लेकिन मैं आपको ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी आप मत खाओ, क्योंकि देखो जो मेरी बॉडी पे सूट करा, जरूरी नहीं है आपकी बॉडी पे आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाए तो बोलेंगे किसने बताया ना। लेकिन मैंने अपनी इस जर्नी में रोटी स्किप कर दी थी। अब ये मेरा डिसीजन था, जरूरी नहीं आप भी ये करो। आप रोटी खा सकते हो, अगर आप 2 खाते हो तो उसको 1 कर दीजिए, लेकिन आप खा सकते हो। लेकिन मैंने रोटी बिल्कुल, मेरी 2 महीने तक बिल्कुल नो था, मैं रोटी बिल्कुल स्किप करती थी। तो मैं बनाती थी सूजी का चीला हो गया, बेसन का चीला हो गया, कभी सिवई हो गई, और या ओट्स का चीला हो गया, ये सब मैं बनाती थी। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको करके दिखाऊं ये प्रैक्टिकल, आप मेरे ब्लॉग में देखना चाहते हो कि मेरा जो वेट लॉस जो रूटीन था वो आप देखना चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट करोगे ना, तो मैं आपको मम्मी की यहाँ ही बता दूंगी मैं कैसे करती थी। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं बता रही हूँ, सिर्फ बता रही हूँ लेकिन दिखा नहीं रही हूँ। आप चाहोगे तो मैं जरूर से वो भी आपके साथ रूटीन शेयर करूंगी, अगर आप कॉमेंट करोगे तो ये मैं ले लेती थी। और लेकिन ऐसा नहीं कि 2 चीले, 1 चीला मैं लेती थी, वो भी मैं आधा स्पून घी के साथ। ऑयल मैं बिल्कुल नहीं लगाती थी, और कई बार तो मैंने ऑयल फ्री ही बनाया है, लेकिन आधा चम्मच घी मैंने उसमें यूज करा है, क्योंकि घी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। ऑयल एक बार के लिए नहीं होता है, लेकिन घी हमारी बॉडी के लिए अच्छा होता है। तो मैंने घी का हल्का सा चीला बनाया है, वो मैंने 1 खाया, या तो कभी चटनी के साथ या कभी दही के साथ मैंने ये लिया है सिर्फ। लेकिन 1 बात सारी क्या है, सब हम खा रहे हैं, लेकिन पोषण कंट्रोल, मतलब कि लिमिट में खाना है। तो 1 चीला मैं बनाती थी, उसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स जैसे गाजर, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब ऐड करके, प्लेन चीला नहीं, उसमें सब्जियां ऐड करके मैं लेती थी। सॉरी, मुझे ना खांसी हो रही है। उसके बाद आता है हमारा मिड मॉर्निंग मील, मतलब कि जैसे हमने अगर 10 बजे नाश्ता करा है तो 12 बजे के टाइम हम कोई भी एक फ्रूट ले लें। तो जैसे मम्मी ना वो लेती थी तरबूज, खरबूज, पपाया, इस टाइप का मैंने खाया है 1 बाउल। ऐसा नहीं कि भर के खाना है, फिर उसको अगेन 1 बाउल आप बड़ा सा सेट कर लीजिए, उसमें आप उसको खा लीजिए विदाउट सॉल्ट ना, या चाट मसाला जो भी यूज करते हैं विदाउट उसके। तो वो मैंने खाया है। और उसके बाद टाइम आता है लंच का। तो लंच में मैंने लंच का टाइम आता है उसके बाद। तो लंच हमारा 2 बजे का टाइम होता था, कभी 2:30 बज जाते थे, क्योंकि आशिर का वेट करते थे इसलिए। तो 2 बजे मैं अपना लंच कर लेती थी। लंच में होता था मेरा राइस। अब आप बोलोगे तो आप तो राइस खाते थे, हाँ, तो मैंने रोटी स्किप करी, लेकिन मैं राइस बिल्कुल स्किप नहीं करा है। राइस मैंने खाए हैं 1 कटोरी, इतना, आप जितना मेरा हाथ देख रहे हो ना, इतना ही राइस मैंने लिया है। दाल मैंने ज्यादा ली है, इतना राइस, और बड़े बाउल में मैंने लिया है दाल। और दाल मेरी, जो भी मेरे घर में दाल बन रही है, राजमा, अरहर, मलका, उड़द और छोले, कुछ भी बन रहा है, मैंने कभी स्किप नहीं करा है, मैंने ये सब खाया है। लेकिन मैंने अपने लिए अलग से, और एक चीज यहाँ पे ऐड कर दूं, मैंने कभी भी अपना अलग से बनाने के लिए आलस कभी नहीं करा है, कभी भी आलस नहीं करा है। मैंने सबको अच्छा बना के दिया है। ऐसा नहीं कि अगर मैं ऐसा खा रही हूँ तो मैं दूसरों को भी ऐसा परेशान करूं, नहीं, मैंने दूसरों को, आपने देखा मेरे ब्लॉग में, आपको पता भी नहीं चला होगा कि मैं अपने लिए अलग से बना रही हूँ। मैंने सबके लिए बहुत अच्छे से बनाया है, और ऐसा नहीं उनके लिए बहुत ऑयल ठोक दिया उसमें, उनके लिए भी बनाया है, लेकिन अच्छी तरह से बनाया है। अपने लिए मैं 1 चम्मच के बराबर घी में बनाती थी। वो कैसे बनाती थी वो मैं जब आपको अपना रूटीन शेयर करूंगी तो मैं बता दूंगी। तो 1 चम्मच घी के साथ मैंने वो चीजें अपने लिए बनाई है, चाहे मैंने तड़का लगाया हो अरहर की दाल में, या मैंने छोले बनाए हो, राजमा बनाई हो। मैंने ऑयल का बहुत कंट्रोल रखा है, मसालों का बहुत कंट्रोल रखा है मैंने अपने खाने पे। तो ये हो गया मेरा। और उसके साथ सैलेड बहुत सारा,
सैलेड मतलब मैं पहले ही खा जाती थी सैलेड, और खाने के साथ भी सैलेड खाती थी। सैलेड मैंने बहुत ज्यादा खाया है, चावल इतना था, दाल ज्यादा, सब्जी अगर सुबह की कोई होती थी तो मैं सब्जी ले लेती थी, रोटी मैं नहीं लेती थी। और ये खाने के बाद 1 घंटे के बाद मैं पानी पीती थी, और इस बीच में हमें पानी पीते रहना है, ये नहीं कि पानी बस कभी कभी लेने खाने के साथ ही। पानी तो आपको पीते, इसलिए मैंने आपको शुरू में बता दिया, पानी तो आपको कंटिन्यू पीना ही पीना है। तो खाने के 1 घंटे पहले आप पानी पी लीजिए, उसके बाद मत पीजिए, और खाना खाने के 1 घंटे बाद आप पानी पी सकते हो। तो पानी मेरा बाद में ही रहता था। और दही, हाँ दही बताना भूल गई हूँ, दही भी मेरी डाइट में हमेशा शामिल रहता था, क्योंकि मैंने गर्मियों में, और गर्मियां बहुत अच्छी हैं वेट लॉस करने के लिए, आपको पता है, तो दही मैं 1 बॉल जरूर लेती थी। वो हो गया मेरा लंच। और इसके बाद आते हैं मिड इवनिंग स्नैक जो होता है, यानी कि हमारा चाय का टाइम होता है ना, 4 से 5 बजे का टाइम, उस टाइम पर मैं लेती थी अपनी ग्रीन टी। ग्रीन टी विदाउट शुगर ही बनती है, आपको पता है, लेकिन मैं जब मुझे पता ही था ना, सच्ची बताऊं बहुत शुरू की बात है, तो हम उसमें चीनी मिला के पीते थे। मुझे पता ही नहीं था कि ग्रीन टी को तो विदाउट शुगर पीते हैं तभी वो असर करती है। तो मैं लेती हूँ 1 ग्रीन टी, और ग्रीन टी के साथ आप ना बादाम, भीगे हुए बादाम ले सकते हो, रोस्टेड चना ले सकते हो, और पोहा वाली नमकीन ले सकते हो, लेकिन बिना ऑयल के फ्राई करे हुए वो ले सकते हो। आप पपाया ले सकते हो, 1 बॉल, और ये चीजें मैंने इसमें से, और मिक्स सीड्स जो होता है ना, वो भी आप 2 स्पून ले सकते हो। तो मैंने इसमें क्या करा है ना, मैंने कभी कभी पपाया खाया है, बहुत कम मैं बताऊं तो, मैंने इसमें 1 मुट्ठी, इससे ज्यादा नहीं, 1 मुट्ठी के बराबर हमें लेना है रोस्टेड चना। मैंने बहुत खाया है वो चाय के साथ ना, या चाय से कुछ टाइम थोड़ी देर पहले मैंने खाया है उसको, और अपनी ग्रीन टी मैंने ली है। और कुछ मुझे याद नहीं आ रहा मैंने क्या खाया, ध्यान से उतर गया, तो जब मैं रूटीन शेयर करूंगी उसमें आपको जरूर बताऊंगी। ये मैंने खाया, लेकिन चने बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं लेना है, सिर्फ 1 मुट्ठी, जितना हमारी मुट्ठी में उतना खाना है ग्रीन टी के साथ। और उसके बाद जो बारी आएगी ना, वो आएगी डिनर की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डिनर। बहुत, हम दिन भर से कितना भी हम लोग परहेज का खाना खा रहे हो, कितना भी कम खा रहे हो या ज्यादा खा रहे हो, लेकिन अगर डिनर जो है हमारा अच्छा नहीं होगा तो वेट लॉस होने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो डिनर का टाइम 7 बजे, मैक्सिमम 7:30 तो कर ही लेना चाहिए। तो मैंने अपना जो डिनर है 7 to 7:30 जो है मैं फिनिश कर देती थी। और डिनर में बहुत लाइट खाना, बहुत ही लाइट खाना, जिसमें ज्यादातर जो होता था पुष्टहार दलिया होता था, जो कि पतंजलि का है, आपने देखा होगा। उसमें दलिया है, और उसमें है मूंग दाल है, उसमें अजवाइन, जीरा, बाजरा, बहुत सारी चीजें रहती है, आप पढ़ लेना उसमें। तो वो मैंने बना के खाया, इतने छोटे से चम्मच में मैं उसको फ्राई करती थी, और पानी पूनी नमक डाल के मैंने उसकी खिचड़ी बना के खाई है 1 बाउल। ऐसा नहीं कि भर के खाना है, 1 बाउल मैंने उसकी खिचड़ी खाई है। उसके साथ दही कुछ रात को नहीं लेना है, आप सैलेड ले सकते हो, लेकिन दही वगैरह कुछ नहीं लेना है। और इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं जो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मैंने दाल खाई है, मूंग दाल खाई है, मैंने सब्जियां खाई है, भिंडी की रोटी, मैं आपको बता दूं रोटी मैंने बिल्कुल नहीं खाई है। रोटी तो रात को वैसे खानी ही नहीं है वेट लॉस में, आप लोग चाहे खिचड़ी की रोज खा लो, दाल रोज खा लो, लेकिन रोटी नहीं। तो मैंने दाल खाई है, खिचड़ी खाई है, भिंडी की सब्जी, शिमला मिर्च की सब्जी, पनीर की सब्जी, मैंने बहुत कुछ खाया, लेकिन इतने से घी में। मैंने ऑयल का कुछ बनाया नहीं, और कभी कभी आपको यकीन भी नहीं होगा मैंने ऑयल फ्री भी खाया, लेकिन वो मैं आपको बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी आप खाओ, क्योंकि भाई मेरे पे तो वो चीज अच्छी सूट हुई है, मुझे बिल्कुल वीकनेस नहीं रही है, कुछ नहीं रहा है इन दिनों में। लेकिन अगर किसी की तबीयत भी खराब रहती है पहले से, वो चीज को भी फॉलो करे, तबीयत खराब ना हो, इसलिए मैं बता रही हूँ कि इतने से घी में आप उसको फ्राई करके खा सकते हो। मसाले बहुत कम, नमक तो नाम मात्र के बराबर, रात की बात मैं कर रही हूँ। तो इस तरह से आपको अपना डेली का लेना। और अगर बीच में कुछ मैं स्किप कर रही हूँ या बीच में कुछ आपको बताना भूल रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मुझे अभी समझ नहीं आ रहा, मैं कुछ भूल तो नहीं रही हूँ। तो ये मेरा पूरा दिन का रूटीन होता था, लेकिन इसमें चीजें चेंज होती रहती थी। जरूरी नहीं कि रोज मैं एक ही चीज खा रही हूँ, उसमें चीजें जो है चेंज होती रहती थी। और इतने टाइम में मेरे अंदर एक दिन भी वीकनेस नहीं रही है, क्योंकि काफी लोगों को लगता है कि मैंने वेट लॉस करा है तो पता नहीं मैं अपनी बॉडी को परेशान कर रही हूँ, क्योंकि घर वालों को खुद से ही लगने लग जाता है। मम्मी जैसे, क्योंकि मम्मी लोगों को तो टेंशन होती है कि मैं क्यों कर रही हूँ, उनको तो मैं ऐसी अच्छी लगती थी, माँ बाप को या मेरी मदर इन लॉ उनको तो मैं जैसी थी, वो मुझे आज तक कभी नहीं बोला कि तू मोटी कहाँ है, तू मोटी कहाँ है, लेकिन उनको पता है मैं मोटी थी यार तो मुझे बोलती थी मत कर, अब मत कर, लेकिन नहीं, मैंने अपने माइंड में बिठा रखा था, मुझे मेरा टारगेट था इतना वेट मुझे लूज करना है, जब तक वो नहीं होगा मैं नहीं रुकूंगी।
इवन बाहर से भी काफी लोग बोल देते हैं, तो मम्मी को और टेंशन हो जाती थी कि पतले होने की जगह वो मुझे कमजोर बोल देते थे। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उम्र के हिसाब से ही अच्छी लगती हैं। अभी मेरी इतना एज भी नहीं है कि मैं अब 40 की लगने लग जाऊं, तो मुझे खुद को लगता था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ यार। तो हो सकता है आप मुझे कमेंट आते हैं पूजा आप अच्छे लगते थे मोटे में भी, तो वो अपनी अपनी सोच है, वो मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज को कि आप मुझे मतलब अच्छा बोल रहे हो, अच्छा लगता है। लेकिन कभी कभी लगता था कि नहीं यार वेट लूज करना है। और पता है मेरे घर मतलब मेरे हस्बैंड इतना सरप्राइज्ड हुए इस चीज से कि उनको यकीन नहीं था कि पूजा अपना वेट लूज कर लेगी। मैं आपको सच्ची, उनको पता है पूजा बहुत ज्यादा फूडी टाइप की है, उनको ये था ये कुछ दिन करेगी शायद छोड़ देगी। और बीच में तो उनको ऐसा हो गया कि पूजा छोड़ दे, मत कर क्योंकि वो देखते पूजा बिल्कुल छोड़ दिया है, जो इस तरह की चिप्स चॉकलेट और ये सब खाती थी इसने बिल्कुल छोड़ दिया है। तो उनको लगता था कि यार ये ज्यादा ही करने लगी है, तो मुझे बोलते थे। लेकिन सबसे ज्यादा मोटिवेट मुझे मेरे दोनों बच्चों ने करा है, सबसे ज्यादा से। मैं आपको यहाँ पे बताऊं, जब मैं शाम को एक्सरसाइज करती थी, सिया मेरे साथ होती थी, मम्मी करो, मम्मी आप कर लोगे, कि यार मेरा वेट ज्यादा था मैं कर ही नहीं पाती थी एक्सरसाइज, तो मम्मी करो, नहीं आप कर लोगे। तो वो मेरे साथ हमेशा रहती थी। आशी मुझे बोलती मम्मी आप यहाँ से कम लग रहे हो, मम्मी आप यहाँ से पतले लग रहे हो, आपकी फोटो खींच के दिखाऊं, वो मुझे ऐसे बोलती थी। मेरे हस्बैंड भी इतना बोलते, वो मेरे हस्बैंड तो 15 दिन में ही बोलने लग गए थे यार तेरा ये हाथ कैसे होने लग गए, तेरा पेट पतला होने लग गया, ये मुझे ऐसे बोलने 15 दिन में ही मुझे बोलने लगे। तब इनको हुआ कि अब तू छोड़ दे। मैंने कहा नहीं, जब तक मैंने अपना टारगेट ले रखा है उतना मैं करके रहूंगी। और धीरे धीरे करके मैंने जितना सोचा था मैंने अपना वेट कम करा है। और मैं आपको बता दूं मैंने अपना 10 kg वेट कम करा है। कैन यू इमेजिन कि मैंने सिर्फ 2 मंथ्स, तो मैं आपको बता रही हूँ उससे पहले ही मैंने अपना 10 kg जो है कम कर लिया था। मेरा 68 kg वेट था जिसको मैंने 58 पे लाई हूँ। वैसे जो मेरा टारगेट था 56 to 57 था, लेकिन सबके कहने पे, फैमिली वालों के कहने पे मैंने फिर छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी बड़ों की बातें माननी पड़ती हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है। और अब सब मुझे बोलते हैं कि पूजा तुम इतना ही रहना। और यहाँ पे मैं कुछ चीज ऐड भी कर दूं, काफी बार बाहर से भी हमें कॉमेंट्स मिल जाते हैं कुछ अजीब से ना, तो बुरा लगता है। मैं सच्ची बताऊं तो बहुत बुरा लगता है, लेकिन मैंने उसको बुरे में नहीं लिया, क्योंकि उनकी भी गलती नहीं है, उन्होंने मुझे कभी इस तरह से देखा नहीं है, तो उनका रिएक्शन कुछ ऐसी होगा। लेकिन सामने वाले को थोड़ा सा बुरा लग जाता है कोई कुछ बोल देना। लेकिन मैंने तभी भी हार तो नहीं बोलूंगी, लेकिन कभी भी मैंने उधर कभी ध्यान नहीं दिया कि मुझे कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं खुद को अच्छी लग रही थी, मैं खुद से बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस फील कर रही थी, इसलिए मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। काफी लोगों ने अच्छे वे में कहा, काफी लोगों ने मतलब उनकी, मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि उन्होंने मुझे गलत तरीके से कहा, उन्होंने इसलिए कहा, उन्होंने मुझे कभी ऐसा देखा नहीं था। लेकिन टाइम के साथ सबको आदत डालनी चाहिए कि कोई ऐसा भी लग सकता है। तो अब मैंने अपना डाइट जो है छोड़ दी है। मैं आपको बता दूं, अब मैं अपनी वेट मेंटेनेंस पे हूँ। तो वेट कैसे मेंटेन कर रही हूँ, वो कभी जब आप लोग 2-4 अगर इस वीडियो को देख के 4 लोग भी अपना वेट लूज करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं चाहूंगी आप लोग अपना वेट लूज करें, हेल्दी वे पे करें। ऐसा नहीं कि कुछ भी छोड़ना है, सिर्फ खाने को कम करना है, छोड़ना नहीं है, कम करना है। और शुगर को बिल्कुल कट कर देना है अपनी लाइफ से, शुगर को। और साथ में ऑयल कम यूज करना है, बहुत कम ऑयल जो है यूज करना है। वॉक, जिम की कोई जरूरत नहीं, जरूरी नहीं है कि जिम जाकर ही आप पतले होंगे। मैं आपको यहाँ बता दूं 70% जो हम लोगों का वेट लॉस होता है वो डाइट से होता है, और 20 to 30% हम लोग जो जिम जाते हैं या वॉक करते हैं उससे होता है। वॉक मैंने अपनी लाइफ में इसलिए करा ताकि मेरा स्टैमिना स्ट्रांग रहे, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगे कमजोरी जैसे लगे, इसलिए मैं अपना वॉक करा है। क्योंकि जब वॉक और डाइट साथ में चलती है तो रिजल्ट जल्दी मिलते हैं। मैं वॉक जो करती थी ऐसे नहीं कि टहल रहे हैं, ऐसे नहीं, मैं वॉक करती थी कि मेरी सांस जो है ना चढ़ने लग जाती थी। इसको वॉक बोलते हैं, ताकि हमारा पूरा बॉडी पार्ट्स जो है हिले और वो फैट को कम करें। तो मैं बहुत हैप्पी हूँ। मेरी कमर जितनी थी ना, मैं आपको बताऊं, कोई यकीन नहीं होगा, उससे मैंने बहुत कम कर लिया है। कमर, हिप्स, मेरे थाइस, मेरे ये जो आर्म्स हैं मैंने काफी कम करे हैं। मेरे पे डबल एक्सल आता था, मैं आपको बताऊं, मेरे पे आज मीडियम आता है। तो कितना अच्छा लगता है यार, बहुत खुशी मिलती है। बस मैं चाहती हूँ आप लोगों को इससे थोड़ा सा भी मोटिवेशन मिले, आप थोड़ा सा मोटिवेट हो। आप लोग जरूर अपना वेट कम कीजिए, और मैं आप लिख के देती हूँ आपका वेट जरूर से कम होगा, जरूर से। फिर भी अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ समझ में ना आ रहा हो ना, तो आप मुझे कमेंट कीजिए, और इसके बाद हो सकेगा कुछ दिनों बाद मैं आपके साथ अपना वेट लॉस रूटीन भी शेयर करूं, ताकि आपको देख के ज्यादा से समझ में आए। लेकिन आप लोग अपना वेट कम करिए, बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और वेट कम करना बहुत मुश्किल है। मैं यहाँ पर एक चीज और ऐड कर दूंगी, लेकिन नामुमकिन नहीं है। वेट कम करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हम अपनी बॉडी और दिमाग को ना
समझा नहीं पाते हैं इसलिए। और ऐसे कुछ मुश्किल नहीं है, अगर हमने अपने मुंह में कंट्रोल कर लिया है, दिमाग को समझा दिया है कि हमें इतना ही खाना है और हमें ऐसा ही खाना है, और लेकिन खुशी खुशी करना है। ऐसे नहीं कि अरे यार ये खाना पड़ेगा, अरे सब ये खा रहे हैं। मैं आपको बताऊं, मेरे घर में सब चीजें बनी है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है लेकिन मैं आपको सब बताऊंगी। मेरे घर में खीर बनी है, मेरे घर में आइसक्रीम आई है, कोल्ड ड्रिंक आई है, और बहुत सारी गुलाब जामुन आए हैं, बहुत चीजें आई हैं, मैंने कभी नहीं खाया। इवन मेरा दिमाग, मेरा लालच भी वहां नहीं गया कि मुझे खाना है। मम्मी मुझे बोलती थी इतना सा खा ले कुछ नहीं होता, इतना सा खा ले कुछ नहीं होता, लेकिन नहीं, इतने से ही बहुत कुछ हो जाएगा। तो मैंने बिल्कुल जो मीठा है ना, वो मैंने अपनी लाइफ से बिल्कुल कट करा हुआ है। अभी भी मीठा मैं बिल्कुल नाम मात्र का खाती हूँ, मतलब मीठा मैंने अपनी लाइफ से हटा दिया है, क्योंकि मीठे से वेट बढ़ता है बहुत ज्यादा। मैंने देख लिया है, मीठा तला भुना बाहर का बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैं आपको बता रही हूँ, आपका वेट जरूर से कम होगा। वॉक, अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो तो आप वॉक जरूर कीजिए, आपको जरूर से रिजल्ट मिलेंगे। और बहुत सारी चीजें जो आपके साथ शेयर करना चाह रही थी, लेकिन मेरे दिमाग में नहीं आ रही हैं। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, और मुझे और ज्यादा खुशी होगी अगर आप मेरा वीडियो देख के कुछ लोग, 4 से 5 लोग अपना वेट कम करके मुझे बताएं कुछ ही दिनों में। लेकिन बात यह है, अपने मुंह पे आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। माइंड और बॉडी, बार बार बोल रही हूँ, इनको समझाना पड़ेगा कि हमें नहीं खाना है। जब हम लोग अपना वेट टारगेट पे आ जाएंगे, उसके बाद हम खाएंगे, तमीज से खाएंगे, लेकिन ना ऐसे नहीं कि फिर उसके बाद बस लग गए और 2 दिन में उससे भी ज्यादा वेट गेन कर लिया है। मेरी वॉक 15 दिन से बंद है। मैं जो कई बार सोचती हूँ मम्मी के यहाँ से वॉक पे जाऊंगी, लेकिन आलस आ रहा है। लेकिन मैं वॉक तो ऐसी चीजें मैं छोड़ूंगी नहीं, वॉक में जाऊंगी, वॉक नहीं जाऊंगी, मैं एक्सरसाइज करूंगी, मैंने सोचा हुआ है, क्योंकि मुझे अपना वेट मेंटेन रखना है, इसको अब बढ़ाना नहीं है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैंने वेट अपना कम करा है, ठीक है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आप लोग कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। तो आप मेरे साथ कमेंट करके जरूर बताइएगा। व्लॉग अगर मैं एक भी डाल दूं ना बड़ा हो जाए, तो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं तो 2 पार्ट्स में मैं इसको कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ज्यादा मैंने सोच समझ के वीडियो बनाया, क्योंकि थोड़ा सा मुझे हिचकिचाहट थी और थी, थोड़ा सा नर्वसनेस सी हो रही थी, मैं कैसे बोलूं क्या बोलूं। लेकिन अभी जो भी मैंने बोला है, मैंने कंटिन्यू, कुछ भी कट नहीं करा है यहाँ पे अभी। तो आप लोग अपना वेट कम करिए, मैं तो आपको सजेस्ट करूंगी आप अपना वेट कम कीजिए। और ऐसा जरूरी नहीं है अगर हमारा, और मैं आपको बताऊं, बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं तुम्हारा फेस पतला हो गया, ये हो गया। मेरा फेस यार बहुत मोटा मोटा सा हो रहा था, वो बॉडी के हिसाब से तो पतला होगा ना। बॉडी मेरी पतली, फेस इतना मोटा, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। मेरा फेस जो है मेरी बॉडी के साथ मैच कर रहा है अब, और मुझे किसी की भी फिक्र नहीं है कोई मेरे फेस के लिए क्या बोल रहा है, कोई मेरी बॉडी के लिए क्या बोल रहा है। अभी मुझे कहीं मैं थी तो उन्होंने मुझे एकदम से बोला कि आपकी तबीयत खराब है क्या, कितने, तो मैं ये नहीं बोलूंगी उनकी गलती, उन्होंने मुझे कभी ऐसे देखा नहीं है, लेकिन वो चीज पिंच कर जाती है कि उन्होंने ऐसे क्यों बोला। हाँ, लेकिन मैं इतना, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैं अपनी बॉडी से बहुत ज्यादा खुश हूँ और चाहती हूँ आप सब अपना वेट लॉस करिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, और जो मैंने करा है प्लीज आप उसे जरूर से फॉलो कीजिए। जो चीजें बोलिए ना बिल्कुल मना करी हुई हैं, वो आप बिल्कुल मत खाइए, आपका वेट जरूर कम होगा, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, आप सबसे नए वीडियो के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा, वेट लॉस कीजिएगा, मेरे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, बाय, लव यू ऑल। आप सबके प्यार के लिए तहे दिल से धन्यवाद, बाय।